हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हरियाणा एजुसेट ऑनलाइन प्रसारण पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 अध्याय 5 अम्ल, अक्षारक और लवण के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जहां भाग 1 के वीडियो में हमने सीखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा अक्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, तथा इसके साथ साथ हमने यह भी सीखा कि अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं तथा अक्षारक लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। आइए आज हम यह सीखते हैं कि जब किसी अम्लीय विलयन को अक्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। इसके लिए हम उस सूचक का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग हमने अभी तक नहीं किया है। इसे फिनोल्फिथेलिन कहते हैं। एक ट्यूब लेते हैं, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। इसके रंग को नोट कीजिए, इसका रंग कैसा है, यह रंगीन है। इसमें हम फिनोल्फिथोलिन की कुछ बूंदें डालते हैं, इसका रंग भी कैसा है, रंगीन है, कोई रंग नहीं है। हमने इसमें फिनोल्फिथोलिन की कुछ बूंदें डाली। क्या इसके रंग में अब कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? अब भी यह रंगीन है। अब इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। विलयन कैसा हो जाता है, हल्के हल्के गुलाबी रंग का होना शुरू हो जाता है। विलयन हल्का गुलाबी हो जाता है। अब इसमें हम दोबारा से कुछ बूंदें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। यह दोबारा से कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। हम एक बार फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालते हैं। विलयन दोबारा से कैसा हो जाता है, वह हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है। इस प्रकार एक बार फिर यदि हम इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल लें तो इसका रंग फिर चेंज होना शुरू हो जाता है। देखो, जहाँ जहाँ तक जाता है वहीं तक इसका रंग चेंज हो जाता है। देखो, इसका रंग कैसा हो गया, हल्का दोबारा से चेंज होना शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ तक इसका रंग कैसा हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। और यदि हम इसमें हाथ लगा के देखते हैं तो क्या देखते हैं, जो ट्यूब है ये हल्की हल्की गर्म भी हो गई। यहाँ यह स्पष्ट है कि जब विलयन अक्षारकीय होता है तो यह गुलाबी रंग का होता है, तो फिनोल्फिथेलिन है उसमें गुलाबी रंग देता है। जबकि जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगीन ही रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में अक्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अम्ल तथा अक्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है। न तो विलयन अम्लीय रहता है और न ही अक्षारकीय रहता है। तथा इसके साथ साथ उदासीनीकरण के प्रक्रम में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। तो हम उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। किसी अम्ल और, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, किसी अम्ल और अक्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और क्या होता है, तथा इसके साथ साथ क्या होती है, तथा इसके साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है तथा लवण व जल बनते हैं। लवण व जल का निर्माण होता है।
तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा? उदासीनीकरण किसी अम्ल और अक्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है तथा इसके साथ साथ उसमें क्या होती है? ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है तथा लवण व जल का निर्माण होता है। इसको यदि हम समीकरण से पढ़ें तो कैसे दिखा सकते हैं इसको? अम्ल प्लस अक्षारक, और क्या बन रहे हैं भाई? लवण प्लस जल, और साथ के साथ क्या हो रही है? ऊष्मा। क्या निकल रही है? ऊष्मा। जैसे भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यदि इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं तो क्या बनेगा? लवण बनेगा भी NaCl, जिसको हम लवण के रूप में लेते हैं, प्लस जल, और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा निर्मित होगी। तो इसको हम उदासीनीकरण कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का क्या महत्व है। अपाचन, भाई हमने अध्याय 2 में सीखा था कि जो हमारा आमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। जब कभी यह अम्ल आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी कष्टदायक होता है और यह अपाचन कहलाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? दूध या मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीनीकरण, उसका उदासीन कर देता है। तो देखो भी आम जिंदगी में हमारा दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का क्या महत्व है? तो हमारे को एसिडिटी से राहत दिलाता है। उसके बाद देखते हैं चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो हमारी त्वचा में एक अम्लीय द्रव डालती है, उसके प्रभाव को हम कैसे उदासीन कर सकते हैं? उसके लिए हम नमीयुक्त खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग या कैलेमाइन का विलयन मलकर इसको हम उदासीन करते हैं। और देखते हैं भी मृदा का उपचार क्या होता है? अभी मृदा जैसे बार बार फसल उगाने से या रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। अब मृदा अम्लीय हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? पैदावार समय के साथ साथ कम होती रहेगी। उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? बुझे हुए चूने या चूने का उपयोग करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जो मिट्टी की अम्लता को कम करता है और उसको उदासीन कर देता है। और यदि मिट्टी अक्सर किया जाता है तो हम क्या करते हैं? जैव प्रक्रम का उपयोग करके उसको उदासीन करते हैं। फिर आ जाता है कारखानों का अपशिष्ट। जैसे कारखाने हैं, उनके उपयोग में आने वाला जल काफ़ी अम्लीय होता है। यदि उसको हम सीधा जल में बहा दें, नदियों में बहा दें, तो जल में रहने वाले जीव क्या हो सकते हैं? उनकी मृत्यु हो सकती है। तो उस जल को हमें क्या करना पड़ता है? पहले उदासीन करना पड़ता है। उसके लिए हम उसको पहले अक्षारकीय मिलाते हैं उसमें, जिससे क्या हो जाता है? जो जल अम्ल है उसका प्रभाव कम होकर जल उदासीनीकरण लवण वह क्या करता हो? जल का निर्माण करता है, जिससे जलीय जीवों को हानि नहीं पहुंचती। आप इन प्रश्नों के उत्तर दो। जो फिनोल्फिथेलिन है, फिनोल्फिथेलिन अक्षारीय विलयन के साथ कैसा रंग देता है? तथा इन उदाहरणों के अतिरिक्त आप दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के 3 उदाहरण और लिखो।